2275 रुपए में बेचता है, जो 3250 रुपए में अंकित है। यानी 2275 रुपए में बेचता है जिसका अंकित मूल्य कितना है 3250 रुपए। यानी अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड मूल्य, छपा हुआ मूल्य, सूची मूल्य। समझना, छूट जो दी जाती है अंकित मूल्य पे, सूची मूल्य पे, प्रिंटेड मूल्य पे। यानी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर 3250 रुपए। अंकित मूल्य कितना है 3250 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 2275 रुपए। अंकित मूल्य 3250 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है 2275 रुपए। तो छूट कितने रुपए की होगी, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात 3250 रुपए माइनस 2275 रुपए। अब यहाँ पे जीरो, जीरो में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ पे उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 होगा। यहाँ पे कितना बचा 4, हासिल लेंगे 14, 14 में 7 गए 7। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हासिल लेंगे कितना 11 से 2 गए 9। यहाँ पे 2 में से 2 कुछ नहीं बचेगा, अर्थात छूट कितना होगी, छूट बराबर 975 रुपए की। छूट कितने की मिलेगी 975 रुपए की। अब इसी को प्रतिशत में चेंज करने के लिए छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100, अर्थात 975 रुपए की छूट मिली है। कितने रुपए पे 3250 रुपए पे, 3250 रुपए पे छूट मिली है। अब गुणे 100 कर लेंगे, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहाँ से 5 से काट लेंगे, 5 छंग 30, 50 25, अब 5 दूनी 10, 13 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, 13 से 91 यहाँ कितना बचे 6, 13 पचे 65, 5 15 में 75, 15 दूना 30%, अर्थात छूट कितना मिला 30%। छूट कितना मिला, छूट प्रतिशत बराबर 30%। एक बोतल का दाम कितना बा 240 रुपया, 4 बोतल का दाम कितना हो जाए 496 रुपये। यानी एक बोतल का दाम 960 रुपये। अच्छा, एक बोतल का दाम बराबर 240 रुपए। तो एक पैक में कितने बोतल होंगे, 4 बोतल। एक पैक में 4 बोतल होंगे, 4 बोतल होंगे। तो एक पैक का दाम होगा बराबर 240 गुणे 4, अर्थात कितना 960 रुपए। लेकिन वह एक पैक को कितने रुपए में बेचता है, एक पैक को 768 रुपए में बेचता है। छूट दे करके विक्रय मूल्य, एक पैक का विक्रय मूल्य, पैक का विक्रय मूल्य कितना है 768 रुपए। एक पैक का विक्रय मूल्य 768 रुपए। तब दुकानदार ने कितने रुपए की छूट एक पैक पर देता है, एक पैक पर दुकानदार कितने रुपए की छूट देता है। यानी पैक का लागत मूल्य, पैक का निर्धारित मूल्य तथा पैक का विक्रय मूल्य। छूट बराबर 960 माइनस 768, यानी कितने रुपए का 0 10 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचा 5 15 हासिल के लिए 15 15 में 6 गए 9, यहाँ पे बचा कितना 8 में 7 गए 1, कितना छूट कितना मिला 192 रुपए। बस यही इसी को छूट प्रतिशत में बदलना है। यानी छूट किस पे मिलेगी, छूट मिलेगी अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 960 रुपए। यानी पैक का निर्धारित मूल्य कितना था 960 रुपए, लेकिन उसने छूट देकर बेचा कितने में 768 रुपए में। अंकित मूल्य को सूची मूल्य, छपा मूल्य और अंकित प्रिंटेड मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो छूट प्रतिशत बराबर, जैसे हानि और लाभ प्रतिशत को निकाला जाता है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन छूट जो है अंकित मूल्य पर निकलती है। तो छूट प्रतिशत बराबर कितने रुपए 192 रुपए, 192 बटे 968 रुपए।
960 रुपए। अब इसको गुणे 100 प्रतिशत से बदलने के लिए गुणे 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 काट लेंगे, 12 8 96, 12 से 12 कम 12 8 96, 12 कम 12, 12 छंग 72, 8 कम 8, 8 दूनी 16 और 2 से 10 बार गुणा करके 2 दहम्मा 20, यानी छूट प्रतिशत बराबर 2 दहम्मा 20% होगा। छूट कितने? 900 रुपए, परंतु उस पे 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। कितने कितने परसेंट का? एक 20% का और 10% का, 2 क्रमिक छूट 20% और 10% की छूट दी जाती है। तो कितने रुपए में वह उपलब्ध होगी? अर्थात 900 रुपए कितना क्या है? अंकित मूल्य, प्रिंटेड मूल्य, मुद्रित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। अगर 900 रुपए उसका मुद्रित मूल्य है यानी छपा हुआ मूल्य है, पहले वह ग्राहक को पहला बट्टा 20% का दिया जाता है, यानी 80/100। जब छूट दिया जाएगा तो उसमें कितना? 20 कमी हो जाएगी। 80% छूट देता है, 20% छूट देता है। उसके बाद दूसरा बट्टा कितना होता है? 10% का, यानी 10% की छूट दी जाती है। तो कितना हो जाएगा? 90 रुपए, 90% यानी 90/100। अब इसमें इसको काट लेंगे, 0 से 0, 1 0 से 1 0 इधर काट देंगे, 1 0 से 1 0 इधर काट देंगे। 9 9 81, 81 8 81 8, 8 1 कम 8, 8 9 14, अर्थात विक्रय मूल्य कितना होगा? 648 रुपए। 900 रुपए उसका अंकित मूल्य था, मुद्रित मूल्य था। जो वस्तु 2 क्रमिक छूट के बाद यानी 20% और 10% क्रमिक छूट के बाद वह वस्तु कितने रुपए में उपलब्ध है? 648 रुपए में उपलब्ध है। अर्थात उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 648 रुपए। 100 में माइनस हो जाएगा कितना? 21%, यानी 100 - 21 अर्थात कितना हो जाएगा? 79%। 79% बराबर कितना हो जाएगा? 1817 रुपए। 1817 रुपए, यानी वस्तु का अंकित मूल्य, सूची मूल्य या प्रिंटेड मूल्य कुछ रुपए था, यानी 1 रुपए प्रिंटेड मूल्य था, लेकिन उसमें कितना? 21% छूट देने के बावजूद भी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? 1817 रुपए। तो इसको काट लीजिए, कितनी बार जाएगा? 23 बार। 23 से 79 से भाग है कितना बार? 23 बार भाग जाएगा। 23 बार करेगा तो यहाँ पे गुणा करने पर 2300 रुपए। इसका टोटल कुल मूल्य कितना आएगा? 2300 रुपए। प्रिंटेड मूल्य, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य कितना होगा? 2300 रुपए।